संगठन का एक औपचारिकता है, लेकिन कार्य करने के लिए हम सब ब्राह्मण भाई साथ साथ में हैं। ब्राह्मण लोगों के लिए मैं एक बात पहले अपने, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम हो गया, सुनते सुनते लोग थोड़ा देश में आ गए, तो मेरी हमेशा एक आदत है, मैं आपको एक पंक्ति के रूप में सुनाता हूँ। करुणा इतनी कि हमारे लिए पूजनीय धरा का हर कणकण है। करुणा इतनी कि हमारे लिए पूजनीय धरा का हर कणकण है। हमने वेदों की ऊंचाई लिखी, संस्कृति का हमने ही किया जतन है। संस्कृति का हमने ही किया जतन है। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम पाषाणों को भी ईश्वर कर सकते हैं। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम पाषाणों को ईश्वर कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखी कहते हैं। हम हमारी रग रग में समर्पण है, और इसीलिए गर्व से हम सब कहते हैं कि हाँ हाँ हम ब्राह्मण हैं। जब तक आप अपने आप को गर्व से नहीं कहोगे ब्राह्मण है। आज आपने देखा होगा समाज के अंदर जो दशा हुई थी, अभी नंदू के साथ में जब हम जुड़े तो पता चला कि समाज के अंदर कितनी समस्याएं हैं और इनको कैसे संगठित करना है। 15 साल से नंदू अकेले ही इस संगठन को खींच रहे थे। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, सब लोगों को जोड़ना, तो आसान बात तब जाकर आज एक विशाल स्वरूप सामने दिख रहा है। आज ब्राह्मणों का आपने जैसे सर ने बताया, महाराज सर ने, कि कई संगठन है। संगठन होना अच्छी बात है, हर एक को लगता है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ में वह व्यक्ति आ सकता है जो ब्राह्मण है, चाहे वो तमिल रहो, तेलुगु रहो, कर्नाटक रहो, या कोई भी रहो। वो उसका सिर्फ यही कि आइडेंटिफिकेशन है कि ब्राह्मण हो, तो वो ब्राह्मण अगर है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ का सदस्य हो सकता है। ये ध्येय हमने इसमें देखा है, और इसके लिए हमने इसी विचारधारा के साथ हम इस संगठन से जुड़े हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी जो है वो इसी विचारधारा को हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हुए हैं। और जब तक ब्राह्मणों में करीबन महाराष्ट्र के अंदर 600 संगठन है, इतने प्रकार के ब्राह्मणों संगठन बने हुए, 600 के आसपास संगठन बने हुए, इसकी वजह से महाराष्ट्र में ब्राह्मणों की ताकत नहीं दिखती, और एक ताकत दिखने के लिए हम सभी ब्राह्मणों का एक होना बहुत जरूरी है। ये सारी उंगलियां एक ऊपर जब मुट्ठी बनेगी, तब जब आने वाले कोई है वो हमारे ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, और इसके लिए आज सबको इसमें जुड़ने की बहुत जरूरत है। अभी मैं आपने 2-4 दिन पहले अगर भोपाल का किस्सा सुना, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर वहां के ब्राह्मणों ने पहली बार ये आवाज उठाई है कि सारे ब्राह्मण एक, जितनी संगठना थी उनका सबका उन्होंने मेड़ावा लिया वहां, और मानस सरोवर करके बहुत बड़ा सभागृह है, उस सभागृह के अंदर 3 दिन तक बैठक चली ब्राह्मणों की, और उसके अंदर उन्होंने सारे जातीय ब्राह्मण जितने भी है सब जात पात भूल जाओ, ब्राह्मण करके एक आओ, जब तक ऐसे आएंगे नहीं। ऐसा करने वालों ने फिर जिला कार्यालय तालुका हर तहसील में जाके वो सभी भाइयों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि आप आपके संगठन में, किसी भी संगठन में रहो, कोई भी जात को, कोई भाषा बोलो, कोई बोली आपके हो, लेकिन आप ब्राह्मण हो, पर ये समझकर आप संगठन से जुड़िए। ऐसा भी बहुत बड़ा यशस्वी प्रयोग भोपाल के ब्राह्मणों ने करके दिखाया है, और उतना ही यशस्वी प्रयोग आप लोगों के सहकार्य से हमको महाराष्ट्र में करके दिखाना है, और मुझे विश्वास है कि इसमें आप लोग हमारा सहयोग अवश्य देंगे। मित्रों, ब्राह्मण समाज की एकता के लिए कार्य करने के सभी लोगों की दिल की इच्छा होती है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन सवाल क्या होता है कि सब बुद्धिवादी है। अब सब बुद्धिवादी जहाँ जमा हो गए और तत्वों की बातें एक से पड़ती नहीं, और इसीलिए हम लोग आपस में मतभेदों की वजह से एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, और ये हमको आज मतभेद भूलना बहुत जरूरी है। आपने आदि काल में जब मुगलों ने भारत पे राज्य किया था, तब उस वक्त राजा अकबर हुए थे, और अकबर को जो डर था वो केवल ब्राह्मणों से था। उसने बोला था कि ब्राह्मणों को तुम पैर छूकर या दोस्ती कर उससे कुछ भी मांग सकते हो, ब्राह्मणों को तुम अगर पैर छूकर उससे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन अगर उससे युद्ध करोगे तो उसे हराया नहीं जा सकता। तो यह बात ब्राह्मणों को होना चाहिए कि हमको कोई युद्ध में हरा सकता नहीं, हमारे से जो भी है वो आशीर्वाद के रूप में कोई मांग सकता, तो उसके लिए उसको झुक के वो आशीर्वाद मांगता है। और इसी के अंदर ब्राह्मण समाज की जो ताकत थी मुगलों के समय से थी, और मोहम्मद घुरी आपको मालूम होगा, उसके बाद में जब मुगल शासक आया उसको तो इतनी दहशत थी कि उसने बोला कि ब्राह्मणों को इनसे कुछ भी चाहिए तो इनसे मांग कर लीजिए, अगर आप छीन कर लेना चाहोगे तो ये ऐसी जात है कि ये आगे मुगलों का नामो निशान तक मिटा सकती है। और वो ताकत ब्राह्मणों की थी, यह मुगल मानते थे, और आज वो ताकत हम लोगों के अंदर फिर से हमको पैदा करना बहुत जरूरी है। इतना भाव इसलिए था क्योंकि ब्राह्मण में एकता थी।
जब तक हम अपने बोली भाषा प्रदेश में बढ़ते रहेंगे तब तक लोग भी हमारे बारे में बेछूट कुछ न कुछ अपने ऊपर आरोप करते रहेंगे, टीका करते रहेंगे। मैं बोलता हूँ कि समाज की उन्नति के लिए हमको एक प्रण करना है कि हर घर घर तक पहुंचना है। आप सब लोग इतने जो आए हैं, पूरे जिले के लोग यहाँ आए पदाधिकारी, अगर आपने प्रण कर लिया कि हमारे पास एक आदमी ने 5-10 घर भी आपके लिए, उस 10 घर तक चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, उसका एक आप एक शहर में अपने कितने ब्राह्मण है, एक देहात में कितने ब्राह्मण है, उस घर घर तक हम पहुंचना है। उसके लिए हमने अमृत योजना के पॉम्पलेट बनाए। अभी मैं पॉम्पलेट अभी जब दौरे में आऊंगा आपको दूंगा कि हर घर में वो अपना पॉम्पलेट पहुंचना चाहिए। उस अमृत योजना का ब्राह्मण समाज को फायदा मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी कोशिश है कि हम लोग ऐसा तो कुछ दे सकते नहीं, आर्थिक कितनी मदद करेंगे, तो हर एक को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत किया जाए, उनको उनकी कमाई कैसे की जाए, उसके लिए आर्थिक रूप से उनको शासकीय नियमों में बैठा कर उनको आर्थिक सहयोग किया जाए। यह हमारा उद्देश्य इसके पीछे है। और इसीलिए हमने सभी आज आपके सामने अमृत के जो कैरेक्टर के उनको इसीलिए बुलाया था कि इसके माध्यम से हम लोग कुछ न कुछ दे सकते हैं। क्योंकि आज जो भी हमको सहयोग देना है उसके लिए हर जहाँ ब्राह्मणों के घर पे कुछ अड़चन है, प्रॉब्लम है, तो वहाँ 10 ब्राह्मण कैसे खड़े हो सकते हैं, इस दृष्टि से हमें विचार करना है। कि हम ऐसा ये मत सोचो कि वो कौन सा ये हमारा नहीं है, इसका नहीं है, कोई वरिष्ठ हो ब्राह्मण है, उस वक्त कोई भी ब्राह्मण 10 लोग खड़े हो जाए वहां पर जाकर, यह हमारे लिए एक आगे भविष्य के लिए बहुत जरूरी रहेगा। देखिए हमेशा ब्राह्मण ही ऐसा एक है जिसने हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचा है, आदिकाल से आप देखिए। और वसुदेव कुटुंबकम की जो संकल्पना है वह सिर्फ ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों ने कभी किसी जाति का अपमान नहीं किया, किसी जाति के बारे में अपशब्द नहीं बोला, हमेशा चाहा कि पूरे जगत का कल्याण हो। जब जगत का कल्याण करने वाला इतना महान विचार रखने वाला ब्राह्मण आज खुले प्रवर्ग में आने के बाद उसके 50% ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति आज काफी इकोनॉमिकली बैकवर्ड टाइप हो गई है। और इसीलिए हमको उसको बहुत गंभीरता से विचार करना है, इनको आर्थिक रूप से हमको सशक्त करना है। और इसके लिए जो भी और भी परशुराम आर्थिक विकास महामंडल भी स्थापन हुआ है, उसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वो आने के बाद उसके माध्यम से भी हम लोग ब्राह्मण को उसमें कैसे उद्योग को मदद कर सकते हैं, ये हमको सोचना है। मित्रों, हमारे समाज के जहाँ जहाँ ब्राह्मण, जैसे यहाँ पर पवन जी महाराज है शर्मा, यह नगर से चुन के है, मैं बोलो हर शहर के अंदर, हर गाँव के जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के तुम्हारे मत बोलो, लेकिन क्या एक ब्राह्मण खड़ा है तो सब ब्राह्मण को संगठित होंगे। ये राजकीय क्षेत्र में अपने ब्राह्मण लोग आना चाहिए, क्योंकि राजकारण की ताकत जो है वो ताकत हमारे संगठन को, हमारे समाज को और भी सुरक्षा दे सकती है। तो यह इसके लिए आज पवन जी का आपने देखा होगा कि यह करीबन 15 साल से सेवाओं के नगर सेवक होने के बाद भी समाज के एक एक व्यक्ति से वो अपने अदब से बात करते हैं। जो ब्राह्मण के बारे में बोला कि ब्राह्मण बहुत गर्म दिमाग का है और जल्दी गर्म हो जाता है, वो गुण उनके अंदर नहीं है, हर एक से रिस्पेक्ट से बात करेंगे। और यही एक कारण है कि आज भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। तो ऐसे ही हर जगह पे ब्राह्मण के अंदर, चाहे वो कोई भी पद पर हो, आप कोई भी उद्योग में रहो, कुछ भी रहो, लेकिन आपके अंदर वो विनम्रता आज लाना बहुत जरूरी है। और वो विनम्रता लाके आप इस समाज में घुल मिल करके ही अपने समाज का भला कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी जो है यहाँ अपने लिए, मेरे लिए जो कहा यहाँ सब आए हैं, वे हमारे शब्दों को मान सम्मान आप लोगों ने दिया, मैं सभी लोगों को हृदय से आभारी हूँ। हमारे शहर के अध्यक्ष विजय जी जगदन और महिला आघाड़ी के अध्यक्ष अंजलिता जोशी, ये यहाँ पर विशेष रूप से इन्होंने आयोजन में हमको सहयोग किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। जो इतने आज प्रदेश की कार्यकारिणी के लोग यहाँ पर आए, जिन्होंने मुझे नियुक्ति पत्र का मेरा गौरव बनाया, इनके लिए मैं आभारी हूँ। और आप सभी से मेरा इतना ही निवेदन है कि इसके बाद में हम लोग जो भी आगे कार्यक्रम के रूप में तैयार करेंगे, हम पर्सनली हर एक से बात होना मुश्किल जाती है, एक हमने जिले कार्यक्रम ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के माध्यम से आपको हम लोग मैसेज देते जाएंगे। और आपको आपके विभाग हर एक को अपने यहाँ जाके अपने तहसील की, अपने शहरी कार्यकारिणी हमको भेजना है, ताकि उनको नियुक्ति पत्र दे सके। ये चेन हमको पूरी करना है। जब तक हम हर एक तालुका के अंदर अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को एक विजिट करके हर गांव के अंदर आप जब भी बुलाएंगे विजिट करना है, पूरे गांव से परिचय करना है। और उसके बाद में एक जिला मेलावा आपको लेना है, जिसके अंदर हम लोग महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष के नातेदार के बाद में वहाँ यहाँ आने को तैयार है। और वो आपको विशेष मार्गदर्शन तो उसको जिला मेलावा के अंदर अपने को पूरे जिले के ब्राह्मण लोग वहाँ एक जगह लाने के हैं। इसीलिए अभी
जो हमने कार्यकारिणी बनाई है, ये कार्यकारिणी पूरी नहीं है। हो सकता है किसी लोगों को बुरा लगे कि कार्यकारिणी मेरा नाम छूट गया। हमने बार बार करीबन 6 महीने से नंदू और हर एक कॉन्टेक्ट में थे कि आप नाम बताइए, कोई एक्टिव मेंबर बताइए, किसको कार्यक्रम लेना है। लोग देते ही नहीं, तो बाद में पीछे से हमारे आप कमेंट करेंगे कि हमारा ये छूट गया, आपने लिया नहीं। हमारे दिल में ऐसा है कि हर गांव से जो भी एक्टिव लोग हैं सब इसमें आना चाहिए। तो जितना बन सका उतना हम लोगों ने अभी कार्यक्रम ली है। इसके बाद और भी आप जितने भी सम्मानित ब्राह्मणों का नाम देंगे उन सबको कार्यकारिणी में समावेश करेंगे और उनके भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि किसी का भी दिल दुखाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम सब लोग आपसी वैमनस्य जो है, दुश्मनी जो है, ये भूलकर आज हमको समाज के बारे में, एकता के बारे में सोचना बहुत जरूरी हो गया है। इसी उद्देश्य से हम लोग इस संगठन से जुड़े हैं। परशुराम भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं उस कार्यक्रम के अंदर हमने शेगांव के अंदर, मीडिया के अंदर पत्रकार लोग, कई भाई लोग हमारे बैठे हैं जो ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण तो वैसे बुद्धिवादी होने से मीडिया में है ही है, लेकिन कल ही जो है कि मराठी भाषा के आते पत्रकार जो थे उनका महासाथी जांभेकर, उन्होंने सकाळ पेपर शुरू किया था और उस पेपर के जिस दिन शुरू किया था उसके आधार पर मराठी का एक पत्रकार दिन तैयार किया गया है। उस पत्रकार दिन का औचित्य कल था, लेकिन योगा हमारा कार्यक्रम आज है। तो नंदुओं की सूचना और उनके आदेश के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि जो लोकशाही का चौथा स्तंभ है पत्रकार, और ये पत्रकार बंधु जो है जो हमारे साथ भी जुड़े और हमारे गर्व है कि ब्राह्मण समाज के हैं, उन सारे ब्राह्मण समाज के पत्रकारों को हमने यहाँ यह सम्मान करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उन सबका यहाँ शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए आए हैं और जो भी हमारे छोटा सा सम्मान हो सकता पर मीडिया के भाइयों को पत्रकार दिन के औचित्य पर वो हम लोग सम्मान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो भी सुदामा के पोहे समझते उनको अपने स्वीकार करने हमारे सत्ता को। और अंत में मैं सत्ता के लिए आमंत्रित करने के पहले ब्राह्मणों के बारे में एक पंक्ति सुनाकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। हम जाबाज है, हरदम आंधियों से खेले हैं। हम जाबाज है, हरदम आंधियों से खेले हैं। हम शांति का रूप है, हम बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का रूप है, हम बिजलियों के पाले हैं। हम स्वाभिमानी हैं मगर शस्त्र भी उठा सकते हैं। हम स्वाभिमानी हैं मगर शस्त्र भी उठा सकते हैं। बता दो दुनिया को कि हम परशुराम वाले हैं। धन्यवाद। जय परशुराम। जय परशुराम।